वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता पर आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा अपने चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार में तमाम राजनीतिक मोर्चों की मौजूदगी के बीच मुख्य मुकाबला तेजस्वी यादव के अगुवाई वाले महागठबंधन और सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए के बीच होगा। तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और 10 नवंबर को उनकी ही सरकार बनेगी। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार को बीते 15 वर्षों के अपने कार्यकाल पर पूरा भरोसा है और उनका दावा है कि चौथी बार बिहार में नीतीश सरकार। लेकिन इस बार का बिहार चुनाव कई मायनों में अलग है, खासकर सत्ताधारी पार्टी के लिए। जहां एक ओर तेजस्वी की रैलियों में उमड़ती भीड़ है, तो वहीं अमूमन शांत रहने वाले नीतीश कुमार का बीच रैली में नाराज हो जाना कई सवाल खड़ा करता है। खुद सीएम नीतीश ने एक जनसभा के दौरान यह माना है कि इस बार का चुनाव पहले से अलग है। 28 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले इंडियन एक्सप्रेस ने कई चुनौतियों को सामने लाने की कोशिश की है, जो उन्हें दोबारा सीएम बनाने की राह में रोड़ा बन सकती है। तो आइए जानते समझते हैं पूरा समीकरण। गौरतलब है कि सीएम नीतीश 15 सालों से बिहार के सीएम हैं। चौथी बार फिर से वे सीएम पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन इस बार उन्हें जिस बात से सबसे ज्यादा खतरा है वो है एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि सत्ता विरोध की लहर। हालांकि ये तो समय बताएगा कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी है कि नहीं, लेकिन राजनीतिक पंडित मानते हैं कि एक लंबे कार्यकाल के बाद किसी भी सरकार के खिलाफ जनता के एक वर्ग में रोष होना स्वाभाविक है। इसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब दिनारा विधानसभा सीट के खैरही गांव का एक ग्रामीण कहता है, इन 15 सालों में नीतीश कुमार ने मूलभूत चीजें दी हैं, जैसे सड़क, पीने का पानी और बिजली। अब अगले कार्यकाल में वह खेतों तक पानी पहुंचाना चाहते हैं। क्या रोजगार देने में उन्हें 50 साल लग जाएंगे? साफ है कि नीतीश के कार्यकाल में कई सुधार तो हुए हैं, लेकिन वोटर अब इससे ज्यादा की उम्मीद कर रहा है। बिहार में अब भी रोजगार, उद्योग और पलायन की भारी दिक्कत है। कोरोना महामारी के बाद तो नीतीश के लिए यह चुनौती और बढ़ गई है। उधर तेजस्वी यादव उनको थका हुआ सीएम बता रहे हैं। साथ ही रोजगार, पलायन और बीजेपी से गठबंधन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या होंगे बिहार चुनाव के नतीजे और क्या नीतीश को है एंटी इनकम्बेंसी से खतरा। अब बात करते हैं एलजेपी फैक्टर की। जी हां, बिहार चुनाव में शुरू में ऐसा लगा था कि एनडीए का गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत बनकर सामने आएगा, लेकिन बाद में एलजेपी नेता चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के ही खिलाफ बिगुल फूंक दिया और उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी और वह एनडीए गठबंधन से भी बाहर हो गए। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र में वह गठबंधन में रहेंगे, लेकिन बिहार में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इस मामले में बीजेपी ने भी चुप्पी साध ली। हालांकि कहा जा रहा है कि नीतीश के दबाव के बाद बीजेपी ने एलजेपी के खिलाफ बोलना शुरू किया, लेकिन अब चिराग पासवान बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों से अलग चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश को हराने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि चिराग के गठबंधन से अलग होने से जेडीयू के लिए चुनौती बढ़ी है। बीजेपी की 143 सीटों में से एलजेपी केवल 5 पर ही चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीयू के प्रत्याशियों के सामने चिराग के उम्मीदवार खड़े हैं। अनुमान तो यह भी है कि एलजेपी के प्रत्याशी जेडीयू के वोट काट सकते हैं, जिससे तेजस्वी को फायदा मिल सकता है और कई सीटों के समीकरण भी बदल सकते हैं। यानी कि इस चुनाव में एलजेपी फैक्टर जेडीयू के लिए, खासकर नीतीश के लिए काफी मायने रखता है। वहीं एक और बात है जो नीतीश खेमे को परेशान कर सकती है, वो है तेजस्वी यादव की चुनावी रैलियों में इकट्ठी होती भारी भीड़। उन्होंने लोगों से 10 लाख सरकारी नौकरियों का वायदा किया है। तेजस्वी भी आरजेडी के पुराने धर्मनिरपेक्षता के नारे को भी दोहरा रहे हैं।
जनसभाओं में तेजस्वी के समर्थन में लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो रही है। इसमें युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि बिहार में लोग सरकारी नौकरी की चाह ज्यादा रखते हैं। ऐसे में 10 लाख नौकरियों का वादा उन्हें खूब लुभा रहा है और तेजस्वी की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। हालांकि इसके जवाब में एनडीए ने भी 19 लाख नौकरियों का एक ऐलान किया है। हालांकि इन सबके बावजूद जमीन पर कई चुनौतियां हैं, लेकिन एनडीए सामाजिक समीकरण को लेकर आश्वस्त है। आरजेडी के पास अगर मुस्लिमों और यादवों का वोट बैंक है, तो बीजेपी के पास भूमिहार और सवर्णों का समर्थन है। तो वहीं जेडीयू को निचली जातियों, महादलितों का समर्थन हासिल है और इसके लिए जेडीयू ने जीतन राम मांझी और वीआईपी जैसी छोटी पार्टियों से गठबंधन भी किया है। एक जेडीयू नेता ने कहा कि सामाजिक समीकरण से एनडीए को 10 से 12% की बढ़त मिल रही है। जो 9वीं में फेल हैं वह क्या जाने सामाजिक समीकरण। 2005 से पहले का बिहार में जंगल राज लोगों को अब तक याद है। मैं यह नहीं कहता कि लोगों में गुस्सा नहीं है, लेकिन 2005 के पहले के जंगल राज में यह लाख गुना बेहतर समय है। यानी कि जेडीयू मानती है और बीजेपी भी मानती है कि नीतीश के पक्ष में है सामाजिक समीकरण। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन बिहार चुनाव से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।